हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर। चलिए आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो ये आपका ऑप्शन सी लालू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन ए क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दुर्लभ होना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगोचर। अगोचर इनमें से किसे कहा जाता है? तो अगोचर कहा जाता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठवां है, चरर मरर खुल गए अरर स्वर फूटो से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। सातवां है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य है आपका संदेहवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है तो ये आपका ऑप्शन डी खड़ी बोली। ठीक है। 10वां है आपका, किसी शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किससे हुई है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम कौन सा है? ये आपका ए गोधूम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के होते हैं 4 भेद। ठीक है। 13वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा इनमें से? इसमें से ये वाला बर्तन सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। 14वां आपका, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द है ऑप्शन सी सुधाकर। ठीक है। 15वां है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो वह घर से मतलब अलग होने के संबंध में, तो ये कौन सा हो गया? आपादान है। ठीक है, आपादान। 16वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें विकारी शब्द है आपका ऑप्शन सी लड़का। ठीक है। सभा में विषयों लोग थे। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें कौन सा भेद है विशेषण का? इसमें विशेषण का है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है आपका, मंद का विलोम शब्द क्या है? तो मंद का विलोम क्या है? तो मंद का विलोम है आपका द्रुत। ठीक है। गांधी जी ने रेडियो को कहा, क्या कहा? गांधी जी ने रेडियो को कहा, इन्होंने कहा अद्भुत शक्ति। ठीक है। 20वां आपका, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब से हुआ? तो रंगीन प्रसारण का शुभारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1980 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, TRAI का पूरा नाम क्या है? तो TRAI का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22वां है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए 21 सितंबर को। ठीक है। 23वां है आपका, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र लिखी गई है आपकी राजनीति में। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है आपका, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। 25वां है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो कौन सा लिया गया है? तो ये लिया गया शीर्ष भाग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26वां है आपका, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये थी आपकी हरिता कौर देओल। ठीक है। स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो स्पेन की संसद का नाम है कॉर्ट्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। IBM का अर्थ क्या है? तो IBM का अर्थ क्या है? तो IBM का अर्थ है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
ठीक है। सो है आपका प्रमुख मेमोरी के समन्वय के कार्य करती है, तो कौन करता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CPU, ठीक है। तीसरा है आपका निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर भी है, प्रोजेक्टर भी और स्पीकर भी है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 31वां है खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण 5 के किससे निर्धारित किया, ठीक है, किसने निर्धारित किया, तो ये किया आपके गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है। 33 है आपका दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी, तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, तो ये थी आपके ऑप्शन ए प्रतिमा पुरी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो के नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 में, ठीक है। 1957 में क्या था, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित होकर आकाशवाणी कर दिया था, ठीक है। 35 से आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि में, ठीक है। 36वां मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी शेर है, ठीक है। 37वां है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है, तो उपयुक्त माप हो जाएगी आपकी GDP सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। 38वां है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है आपका ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग क्या है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन क्या हो गया, घट चुका है, ए सही हो जाएगा, ठीक है। 40वां देखते हैं हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने विकसित किया, ठीक है। बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो बैरल में कितने लीटर होते हैं, बैरल में होते हैं आपके 159 लीटर, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है आपका बी, ठीक है। टेक्योमीटर और दवंतर, बाकी अमीटर विद्युत धारा का सही मापन करती है, एनीमोमीटर वायु की चालक मात्रा पकड़ती है, पायरोमीटर उच्च ताप को मापती है, ठीक है। 43 आपका संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, ये की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। 44वें भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो तीसरी अनुसूची कौन सी है, शपथ तथा प्रतिज्ञान में, ठीक है। 45 आपका नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है, ये की जाती है आपकी 1955 के नागरिकता कानून में, ठीक है। 46 है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है, तो किया जाता है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ठीक है। किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में क्या होता है, अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। 48 है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था, तो ये छोड़ा था आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इनमें से कौन सा दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा नथुला एवं जयलेपला दर्रा, ठीक है। फिर है आपका 50वां है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो वैनगंगा तथा पैनगंगा सहायक नदी है आपकी गोदावरी की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 51वां तीन बांध किस नदी पर बनाया गया, तो 3 बांध बनाया गया आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, रावी नदी पर बनाया गया है 3 बांध, ठीक है। 52वां है वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई, तो कब की गई, तो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। 1952 में वन नीति की घोषणा की गई। 53 है पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवनों को क्या कहते हैं, तो इन पवनों को कहते हैं आपके सनातनी पवन है, ठीक है।
क्या पवने कहते हैं? सनातनी पवने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? इसमें ऑप्शन बी, खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है। 55वां है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तराधिकारी था आपका ऑप्शन डी, हेस्टिंग्स। ठीक है। 56वां है, किसने बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है? तो किसने दिया था? ये रूसो ने दिया था, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिरोशिमा पर पहला आइटम बम गिराया, तो कब गिरा हुआ था? कब गिराया गया था? ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में पहला आइटम बम गिराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58 है आपका, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किसने करी? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने क्या करी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है आपका, अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर क्या स्थित है? तो ये आपका ए है। ठीक है। पेनखंडा चमोली। ठीक है। 62 है आपका, उत्तर प्रदेश के कितने हिमालय जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया? तो कितने हिमालयी जिले काटे हुए हैं? तो ये काटे हुए हैं इन्होंने 13। ठीक है। पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन व शिल्प प्राप्त हुए, तो कहाँ से हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मलारी। नेक्स्ट है आपका, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना कब हुई? तो पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना हुई आपकी 1950 में। ठीक है, 1950 में हुई थी। ठीक है। डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य के कितनी जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो एस.सी. खरकवाल ने 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र का था? तो कौन सा वाला भूकंप सर्वाधिक तीव्र का था? तो ये आपका ऑप्शन डी, चमोली का जो 1999 में आया था वो बहुत तीव्रता वाला था। ठीक है। देवसड़ी खेड़ा ताल स्थित है, तो कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, उत्तरकाशी में स्थित है देवसाड़ी खेड़ा ताल। नेक्स्ट है आपका, हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? तो किस बुग्याल के निकट स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, गुरसो बुग्याल के निकट स्थित है। कस्तूरी मृग फार्म योजना कब की गई, कब की है? तो कस्तूरी मृग फार्म योजना है आपकी ऑप्शन 190 और 1980 और 81 के लगभग है। ठीक है। 17वां आपका, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल की खेती की जाती है? ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो ये की जाती है आपकी ऑप्शन बी, चावल की खेती की जाती है। ठीक है। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंच केदार कौन सा है? तो कौन सा पंच केदार है? आपका ऑप्शन बी, रुद्रनाथ जो है वो ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंच केदार है। ठीक है। 72वां है, निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यूरोपियन इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, मस्का बीन जो है वो यूरोपियन वाद्य यंत्र है। ठीक है। 73 है, गूंठी या ठ्वाक पहनने जाते हैं, तो कहाँ पहने जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाथों में पहने जाते हैं। राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो कितने जिलों में है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, 7 जिलों में क्या है? लिंग अनुपात 1000 से ज़्यादा है। ठीक है। किस जनजाति में विवाह उपरांत लड़की को रयांती कहा जाता है? तो किस विवाह उपरांत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन है जौनसारी। ठीक है। विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी है 1978 में। ठीक है। 77 है, लोहिया हेड परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो कौन से जिले से है? तो ये है आपका डी। ठीक है, उधम सिंह नगर से है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, तो तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 2005 में हुई थी। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास कबीर की शकी नामक रचना किसकी है? तो इनमें से है आपकी ऑप्शन बी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की है। ठीक है। राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था, तो राजेंद्र धस्माना है पौड़ी जिले के।
इसमें से गलत का चयन कीजिए। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है 1 कूड़ी बराबर 2 ग्राम, 1 दाल बराबर 16 ग्राम सही है, 1 सेर बराबर 500 ग्राम सही है, 1 दून बराबर 32 किलोग्राम सही है। ठीक है। 82 है हरीश भाकुनी का संबंध है। तो हरीश भाकुनी का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका हॉकी से है हरीश भाकुनी का संबंध। लवाली झील स्थित है। तो लवाली झील कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी पौड़ी में। ठीक है, लवाली झील स्थित है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक है आपका ऑप्शन सी जॉन गोरे। ठीक है। गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई गई? तो गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई। ठीक है। चौहान पाटा प्राचीन नाम है। तो चौहान पाटा प्राचीन नाम किसका है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, काठ गोदाम का नाम है। ठीक है। 87 है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन डी रुड़की में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है। तो उत्तराखंड का नाम प्रयाग प्रशस्ति में कहाँ मिलता है? तो ये क्या मिलता है? ये मिलता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कृतिकेपुर मिलता है। ठीक है। अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है। तो अतीत का स्वप्निल नगर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपावत को कहा जाता है। ठीक है। 90 हो गया गैज या खगचसी कहा जाता है। तो इसमें से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, ऊनी जो पजामा होता है उसे क्या कहते हैं? गैज या खगचसी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदुवंशीय पवार राजवंशीय तनवार प्रमुख उपजाति है। तो किसकी है? तो ये आपका ऑप्शन सी बोक्सा जनजाति की। ठीक है। चाइना बाल कहा जाता है। तो चाइना बाल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन ए राम बहादुर छेत्री को। ठीक है। 93 राज्य के प्रथम तैरता सोलर प्लांट प्रस्तावित है। तो कहाँ प्रस्तावित है? तो ये आपका ऑप्शन ए उधम सिंह नगर है, वहाँ क्या है? राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थित है। ठीक है। 94 है आपका टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका ऑप्शन सी प्रताप शाह जी को जाता है। ठीक है। 95 है सलाम अल्मोड़ा में क्रांति हुई। तो अल्मोड़ा में कब क्रांति हुई? तो आपका ऑप्शन बी 25 अगस्त 1942 में अल्मोड़ा में क्रांति हुई। मलेरिया से किस पवार शासक की मृत्यु हुई? तो किस पवार शासक की मृत्यु हुई मलेरिया से? तो आपका ऑप्शन ए चले जाएगा, ललित शाह की मृत्यु हुई मलेरिया से। ठीक है। एक हथिया देवाल बनाया गया। तो एक हथिया देवाल किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाज बहादुर चंद्र ने एक हथिया देवाल का निर्माण किया था। ठीक है। 98 है कि 2011 के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर है। तो औसत साक्षरता दर क्या है राज्य की? तो ये आपका ऑप्शन सी 78.82। ठीक है, ये नहीं होगी, 78.82 है। ठीक है। राज्य में कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत कार्यशील है? तो कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कार्यशील है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 38.39 है। ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो कौन सा वर्ष आपका महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए 2006 और 2007 जो वर्ष है वो महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।